हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी चैम्प्स के यूट्यूब चैनल में। और अभी जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर एसएससी, जिसमें 1200 से ज़्यादा इडियम्स होंगे और इसमें आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, जिसमें कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और स्टेनोग्राफर, ये सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ तक कि एसएससी जीडी भी। ठीक है, तो अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की ये सीरीज़ देख लीजिए और इनको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज पार्ट 7। इसका फर्स्ट इडियम देखते हैं, हैव टू लेफ्ट फीट, मतलब क्लमसी। क्लमसी का मतलब क्या होता है? भद्दा, या फिर बैड स्पेशली इन डांसिंग, मतलब डांस करने में बेकार होना या फिर भद्दा होना। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? हैव टू लेफ्ट फीट मतलब दो पैर होना, दो बाएं पैर होना। ठीक है, अब अगर किसी बंदे के दो बाएं पैर है तो वो एक तो भद्दा दिखेगा और उस पर डांस नहीं होगा, यानी डांस करने में भी बैड होगा। ठीक है, इसका यूज़ देखते हैं। माई वाइफ इज़ ए गुड डांसर बट आई हैव टू लेफ्ट फीट, मतलब मेरी वाइफ अच्छी डांसर है लेकिन मुझसे डांस नहीं होता, मतलब मैं बेकार हूँ डांसर। ठीक है, देखिए क्लमसी का मीनिंग क्या होता है? ऑकवर्ड। ये एंटोनियम और सिनोनिम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, क्लमसी माने ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब भद्दा। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, आउट ऑफ द वुड्स, मतलब आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर होना। ठीक है, वुड्स माने क्या होता है? वुड्स माने होता है जंगल। अगर आप जंगल से बाहर है, इसका मतलब क्या? आप खतरे से बाहर है। ठीक है, इसका यूज़ देखते हैं। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट इज़ आउट ऑफ द वुड्स नाउ, मतलब डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू कैरी द डे। इसका मतलब क्या होगा? टू सक्सीड, मतलब सफल होना। ठीक है चलिए इसका यूज़ क्या होगा? आवर टीम्स डिडेंट प्ले वेल एट फर्स्ट बट वी कैरीड द डे इन द एंड, मतलब हमारी टीम जो है शुरुआत में तो मतलब अच्छा नहीं खेली थी बट लास्ट में जाकर के वो सफल हो गई, मतलब जीत गई। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? कैरी माने होता है लाना, ठीक है, और डे माने होता है दिन। अब देखिए ये इसमें यूज़ में कहा कि लास्ट में मैच जीत गई। अब मैच जीत गई तो क्या करेगी? वो कैरी करेगी क्या? ट्रॉफी, ट्रॉफी लाएगी। ठीक है, तो ट्रॉफी कब लाएगी? जब सफल होगी, मतलब जीतेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कैरी माने लाना, डे माने दिन, तो उस दिन क्या लाएगी और कब लाएगी, मतलब ट्रॉफी लाएगी और कब लाएगी? जब जीत जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट इडियम देखते हैं, नंबर 4, एट द 11th ओवर, मतलब क्या होगा इसका? एट द लास्ट स्टेज या फिर एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम क्षण पर। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए एट द 11th और 11 माने क्या होता है? 11, देखिए रात के 11 बजे। ठीक है, क्या हुआ आपका नेक्स्ट डे, जब भी किसी का एग्ज़ाम चल रहे होते हैं ना, तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं हम? सुबह से तो पढ़ते नहीं, और जब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता है तो रात को खोल के बैठते हैं 11 बजे कि अब पढ़ लेंगे जो पढ़ना है। ठीक है, मतलब क्या अंतिम क्षण पर ही तो खोल के बैठते हैं हम उसको। ठीक है, इसका देखते हैं यूज़। आई रीच्ड स्कूल एट द 11th ओवर, गेट वाज अबाउट टू क्लोज, मतलब मैं स्कूल जो है बिल्कुल अंतिम क्षण पर पहुंचा, गेट जो है बंद होने ही वाला था। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब क्या इसका? टू रिवील द सीक्रेट, मतलब कोई भी सीक्रेट, कोई भी रहस्य उजागर कर देना। देखिए रिवील का मतलब होता है उजागर करना, और कंसील इसका एंटोनियम है। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका यूज़ देखते हैं। सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर लवर, मतलब उसने क्या किया? एक रहस्य उजागर कर दिया और अपने पेरेंट्स को बता दिया कि, मतलब अपने पेरेंट्स को अपने लवर के बारे में बता दिया। लवर माने आप सबको पता है आशिक होता है। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, याद कैसे करेंगे इसको? देखिए आउट माने होता है बाहर, कैट माने बिल्ली, और बैग माने कोई भी बैग। ठीक है, बैग के अंदर कोई बिल्ली थी, अब हमें क्या पता क्या था उसमें? ठीक है, हमें सिर्फ बैग पता था। ठीक है, बैग के अंदर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो कैट बाहर आई बैग से तो क्या हुआ? हमें ये सीक्रेट पता चल गया। ठीक है, मतलब सीक्रेट उजागर हो गया कि उसके अंदर कैट थी। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, पुट ए सोक इन इट, मतलब क्या इसका? आस्क समवन टू स्टॉप टॉकिंग, मतलब किसी से चुप होने के लिए कहना। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए पुट माने होता है रखना, और सोक माने क्या होता है? जुराब। ठीक है, अब देखिए कोई मान लीजिए सामने आपके कोई बोले जा रहा है और वो चुप नहीं होता, तो आपको गुस्सा आया, आपने क्या किया? जुराब उठाई और उसके मुंह में डाल दी, मतलब तब वो बोल नहीं पाएगा, उसके मुंह में जुराब होगी तो। ठीक है, कुछ भी कपड़ा होगा उसके मुंह में तो वो बोल नहीं पाएगा, मतलब बोलना बंद कर देगा। ठीक है, इसका यूज़ देखते हैं। द लाइब्रेरियन आस्क्ड टू पुट ए सोक इन इट अदरवाइज
लीव द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरियन ने क्या किया, लाइब्रेरियन ने कहा कि जो है या तो आप चुप हो जाइए या फिर लाइब्रेरी से बाहर चले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। गिव समवन अ हैंड, मतलब किसी की हेल्प करना या फिर सहायता करना। ठीक है, इसका यूज़ देखते हैं। आई कांट लिफ्ट द सूटकेसेस ऑन माई ओन, मतलब मैं अकेले जो है सूटकेस लिफ्ट नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता। ठीक है, कैन यू गिव मी अ हैंड राम, मतलब क्या तुम मेरी मदद करोगे राम। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सिंपल इडियम है, गिव समवन ए हैंड। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मतलब कोई गिर गया तो आप उसको उठाते हैं, अपना हाथ दे करके ही तो उठाते हैं। ठीक है, हैंड दे के आप उसको उठाते हैं, इसका मतलब आप उसकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। क्लोज सेव, इसका मतलब क्या हुआ, अ नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बचना। इसका यूज़ देखते हैं। द स्पीडिंग कार पास्ड ओनली अ फ्यू इंचेस फ्रॉम मी, इट वाज अ क्लोज सेव, मतलब एक कार थी जो कि स्पीड में थी, रफ्तार में थी, और वो मेरे से कुछ ही दूरी से पास हुई, मतलब मैं आज बाल बाल बचा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। होल्ड वंस टंग, मतलब कीप क्वाइट या फिर बी साइलेंट, मतलब शांत रहना। ठीक है, होल्ड माने क्या होता है, पकड़ना, वंस माने किसी की या फिर अपनी, और टंग माने जीभ। अगर आप अपनी जीभ पकड़ लेंगे तो क्या आप कुछ बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, मतलब आप शांत रहेंगे। ठीक है, इसका देखते हैं यूज़। डोंट आर्ग्यू विद मी, यू होल्ड योर टंग श्याम, मतलब आर्ग्यू माने क्या होता है, बहस करना होता है, कि मेरे साथ तुम बहस मत करो, तुम शांत रहो श्याम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम क्या होगा, टेक फैंसी टू, मतलब अट्रैक्ट टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है, मतलब किसी की तरफ आकर्षित होना। इसका यूज़ देखता है। एवरी चाइल्ड टेक्स फैंसी टू द फास्ट फूड्स, मतलब एवरी चाइल्ड मतलब जितने भी बच्चे हैं, मतलब टेक्स अ फैंसी टू द फास्ट फूड, मतलब फास्ट फूड्स की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद कैसे करेंगे। टेक फैंसी टू, देखिए फैंसी माने क्या होता है, फैंसी आइटम हो गया जैसे, या फिर फैंसी साड़ी हो गया, और जब बाहर निकलते हैं तो फैंसी आइटम क्या करते हैं, हमें आकर्षित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब समबडी हु हैज़ मैनी स्किल्स हु इज़ वर्सेटाइल इन एवरी फील्ड, मतलब हर क्षेत्र में निपुण होना। ठीक है, देखिए वर्सेटाइल का मतलब यही होता है हु हैज़ मैनी स्किल्स। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, जैक किसी व्यक्ति का नाम मान लीजिए आप, और ट्रेड्स मान क्या होता है, बिजनेस। ठीक है, अब एक जैक था, ठीक है, तो जैक को क्या सभी बिजनेस की जानकारी थी। ठीक है, कि टेक्सटाइल का बिजनेस ऐसे होता है। ठीक है, और किसी और मतलब कोई भी कैटेगरी का बिजनेस, उसको सभी बिजनेस की जानकारी थी, मतलब हर क्षेत्र में निपुण था वो। ठीक है, बिजनेस का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में निपुण था। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा ये। इसका यूज़ देखते हैं। श्याम इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, कि श्याम वैसे तो एक इंजीनियर है पेशे से, बट ही कैन कुक फूड्स एंड कैन रिपेयर मोबाइल्स एज वेल, लेकिन वो जो है खाना भी बना सकता है और मोबाइल को रिपेयर भी कर सकता है। ठीक है, ही इज़ रियली अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, सही में वो जो है हर क्षेत्र में ही निपुण है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। स्वोलन हेड या फिर स्वेल्ड हेड, ये कैसे भी आ सकता है, स्वोलन हेड या फिर स्वेल्ड हेड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, कंसीटेड और एरोगेंट पर्सन, मतलब घमंडी। देखिए कंसीटेड ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है एंटोनियम सिनोनियम के लिए। कंसीट माने क्या होता है, घमंडी व्यक्ति। ठीक है, एरोगेंट इसका सिनोनियम है, एरोगेंट माने भी घमंडी होता है। यूज़ देखते हैं इसका। डोंट कॉम्प्लीमेंट हिम एनी मोर और ही विल गेट ए सोलन हेड। कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट माने होता है प्रशंसा। ठीक है, क्या कह रहा है ये इसमें, कि उसकी प्रशंसा और मत करो वरना वो क्या हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। अब देखिए अगर किसी की ज़्यादा प्रशंसा कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, घमंडी टाइप का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। बैक एंड कॉल, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑलवेज रेडी टू डू वट एवर समन आस्क्स, मतलब एट द सर्विस या फिर सेवा में हाजिर होना। ठीक है, मतलब जब भी कोई कुछ कहे वो काम कर देना। ठीक है, हमेशा उसका ही काम करना किसी का। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए नौकर जो है कुछ छुट्टी पे गए हुए थे, लेकिन क्या हुआ, मालिक ने उनको कॉल किया और कहा कि बैक आ जाओ, बैक मतलब वापस आ जाओ। अब वे वापस आ गए, मतलब उसकी सेवा में हाजिर हो गए मालिक की। ठीक है, यूज़ देखते हैं इसका। ही एक्सपेक्ट्स हिज एम्प्लॉयज़ टू बी एट हिज बैक एंड कॉल डे एंड नाइट, मतलब वो जो है एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ से क्या, कि वे उसका ही काम करें। ठीक है, कभी भी मतलब दिन हो चाहे रात हो, काम करते रहें, उसकी सेवा में हाजिर हों। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। एन आफ्टरनून फार्मर, मतलब अलेजी पर्सन, आलसी व्यक्ति। ठीक है, इसका देखिए याद कैसे करेंगे। एन आफ्टरनून फार्मर, देखिए फार्मर का काम क्या है, मतलब ये सुबह जल्दी जाते हैं अपने खेत में, सुबह को जल्दी जाते हैं फार्मर। लेकिन अगर ये कह रहा है आफ्टरनून, मतलब दोपहर में, अगर फार्मर दोपहर में जाए घर से, इसका मतलब क्या होगा, तो बहुत लेजी होंगे। ठीक है, आलसी होंगे, जब भी तो जा रहे हैं दोपहर में।
ठीक है, इसको याद कैसे याद तो आपने देख लिया, इसका देखते हैं यूज़। माई फ्रेंड मानस इज एन आफ्टरनून फार्मर, मतलब मेरा एक दोस्त है मानस, वो कैसा है, बहुत आलसी है। अब देखिए मैंने पीछे एक इडियम कराया था लास्ट वीडियोज़ में, ठीक है, वो इडियम क्या था, द स्लो कोच, उसका मतलब यही था आलसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। हैव समथिंग अप वंस स्लीव, मतलब टू कीप ए प्लान और एन आइडिया सीक्रेट, मतलब कोई भी सीक्रेट होना, कोई भी सीक्रेट प्लान होना या फिर आइडिया होना, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए एक सेम इडियम है ऐसा ही, हैव ए कार्ड अप वंस स्लीव, इसका मतलब यही होगा टू कीप ए प्लान और एन आइडिया सीक्रेट। इसको यूज़ कैसे करेंगे, अ गुड लॉयर ऑलवेज हैव अ कार्ड अप हिज स्लीव टू इंश्योर दैट ही विंस द केस, मतलब जो एक अच्छा लॉयर होता है, लॉयर माने क्या होता है, वकील, जो एक अच्छा वकील होता है उसके पास हमेशा एक सीक्रेट आइडिया रहता है केस को जीतने के लिए, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे हम, हैव समथिंग अप वंस स्लीव, स्लीव माने क्या होता है, बाजू होती है, बाजू मतलब जो शर्ट आप पहनते हैं जो हाथ पे होती है उसे बाजू कहते हैं, ठीक है। और आप उस बाजू को ऊपर कभी कभी फोल्ड भी कर देते हैं, तो आपने बाजू को फोल्ड करने स्टार्ट किया और एक कार्ड रख दिया उसमें और फोल्ड कर दिया, बाजू को ऊपर तक ले आए हाथ तक, तो मतलब उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, हमारे लिए तो वो सीक्रेट हुआ। तो ऐसे याद हो जाएगा, हैव समथिंग अप वंस स्लीव मतलब कोई प्लान या फिर आइडिया सीक्रेट रहना, ठीक है। आपकी बाजू में क्या है हमें नहीं पता, सीक्रेट है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। विद इन ए स्टोन्स थ्रो, मतलब वेरी नियर, बहुत पास। अब देखिए स्टोन माने क्या होता है, पत्थर, और थ्रो माने क्या होता है, फेंकना। अगर आप कोई पत्थर फेंकेंगे तो वो आपके ज़्यादा दूर तो जाके गिरेगा नहीं, ठीक है, पास में ही जाके गिरेगा, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत पास, ठीक है। इसका यूज़ देखते हैं। दिस हाउस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली, इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा ये, ठीक है। दिस हाउस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड द बीच इज़ विद इन ए स्टोन्स थ्रो, मतलब ये हाउस जो है ब्यूटीफुल है और बीच क्या है, इसके बहुत पास है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट इडियम, स्लिप ऑफ द पेन, मतलब क्या है इसका, मिस्टेक इन हैंड राइटिंग, मतलब लिखने में गलती होना। स्लिप ऑफ द पेन, देखिए पेन से आप कुछ लिखते हैं और पेन अगर स्लिप हो जाएगा तो लिखने में भी गलती हो जाएगी, ठीक है। इसका यूज़ देखते हैं। इट वॉज ए माइनर स्लिप ऑफ पेन बट टीचर कट माई 2 मार्क्स, मतलब ये एक छोटी सी गलती थी लिखने में और टीचर ने मेरे 2 मार्क्स काट लिए, ठीक है। नेक्स्ट इडियम क्या है, फ्लाइंग विजिट, मतलब वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत छोटी यात्रा। आई वेंट फॉर अ फ्लाइंग विजिट टू माई अंकल्स हाउस, मतलब मैं अपने अंकल के घर पर एक छोटी यात्रा के लिए गया, मतलब कम समय के लिए, ठीक है। देखिए अगर आप कार से ट्रैवल करते हैं तो वो थोड़ी लंबी यात्रा रहेगी, अगर आप फ्लाइंग मतलब एरोप्लेन वगैरह से आप यात्रा करते हैं तो क्या होगा, एक छोटी यात्रा रहेगी, कार से जाएंगे तो लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इडियम, ऑन द राइट ट्रैक, और ये 20th इडियम देखिए, ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ये 90th और 20th, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट इडियम्स हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी थे ऑन एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, वे दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट थे, आप जा करके देख सकते हैं वीडियो। चलिए ऑन द राइट ट्रैक का मतलब क्या होता है, इन द राइट ट्रैक मतलब सही दिशा में, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करेंगे, उज्जवल गोज़ टू स्कूल डेली, ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, मतलब उज्जवल डेली स्कूल जाता है तो क्या वो सही दिशा में है। देखिए स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है, मतलब सही दिशा में है। ऑन द रॉन्ग ट्रैक मतलब इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में। यूज़ कैसे करेंगे इसका, पुलकित डजेंट गो टू स्कूल डेली, ही इज़ ऑन द रॉन्ग ट्रैक, मतलब पुलकित जो है डेली स्कूल नहीं जाता, इसका मतलब क्या, वो गलत दिशा में है, अपने सही दिशा से ध्यान भटक गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आज के 20 इडियम्स थे, इसमें कुछ एंटोनियम और सिनोनिम से इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी थे जो आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा इंस्टाग्राम की भी अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।